हाय भाई, कैसे हो आप सब। आज हम देखते हैं कि रणथंभौर का चौहान वंश, कि रणथंभौर का वंश क्या था। रणथंभौर में कौन कौन राजा आए, कौन कौन मुगल वंश आए, ये हम सब देखते हैं। रणथंभौर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर, ठीक है। रणथंभौर में क्या था कि जब रणथंभौर था तो यहाँ पर मुगल सेना भी आती थी पहले, और राजा भी हुआ करते थे, शासक भी हुआ करता था उनका। तो रणथंभौर में सबसे पहले एक चौहान वंश की स्थापना किसने की थी, ये देखते हम। सबसे पहले तो रणथंभौर में चौहान वंश की हमने अजमेर का चौहान वंश पढ़ा था। अजमेर का चौहान वंश पढ़ा था, उसमें से हमने देखा था कि पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय जिसे राय पिथौरा की उपाधि भी थी, उसका पुत्र था गोविंद राज। गोविंद राज उसका पुत्र था पृथ्वीराज तृतीय का, ठीक है। उसका पुत्र था कौन? गोविंद राज। इसने 1194 ईस्वी या शताब्दी बोले तो 12वीं शताब्दी, ठीक है, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। गोविंद राज ने पृथ्वीराज तृतीय चौहान का पुत्र था। 1194 इसने चौहान वंश की स्थापना की थी। यहाँ पर चौहान वंश की स्थापना, ठीक है, किसने की थी? गोविंद राज ने। उसके बाद में देखते हैं हम, यहाँ पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जेतर सिंह। जेतर सिंह, जेतर सिंह के पुत्र थे 3। देखते हैं कौन कौन से थे। एक तो था वीरमदेव, सबसे पहले तो था सुल्ताना, सुल्ताना देव, वीरमदेव और हमीर देव। इसके 3 पुत्र थे जेतर सिंह के। एक तो बड़ा था सुल्ताना, उससे छोटा था वीरमदेव, फिर था हमीर देव। शासक बनता है यहाँ पर हमीर देव, हमीर देव गद्दी पर बैठता है। अब हमीर देव गद्दी पर बैठता तो इसका पिता था जेतर सिंह, माता हीरा देवी, और ये भाई दोनों थे वीरमदेव और सुल्ताना देव। अब देखते हैं कि जो इसने गद्दी पर बैठी थी वो बैठी थी 1282 से 1301 तक। रणथंभौर चौहान वंश का शासक था प्रथम। जो जेतर सिंह था उसकी छत्र थी, वो थी 32 खंभों की, 32 खंभों की सवाई माधोपुर में या रणथंभौर, ठीक है। अब हम लेके चलते हैं कि कहानी क्या थी, वो देखते हैं। हमीर देव चौहान, इस हमीर देव चौहान को कहते हैं रणथंभौर का रणथंभौर का प्रतापी शासक।
प्रतापी शासक। हमीरदेव चौहान को कहते हैं रणथंभौर का प्रतापी शासक। और इसका उपनाम वो था रणथंभौर का हट्टी राजा। रणथंभौर का हट्टी राजा चौहानों का। एक मिनट, इसको पहले मिटाते हैं, इधर से लिखें। उपनाम रणथंभौर हट्टी राजा चौहानों का करण। रणथंभौर हट्टी राजा चौहानों का करण तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। इसका उपनाम था और रणथंभौर हट्टी राजा चौहानों का करण तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये इसका उपनाम था। अब जो इसकी जानकारी मिलती है वो हम देखते हैं कि किसके अनुसार हमीरदेव चौहान की कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस किस ग्रंथ से हमीरदेव चौहान की जानकारी मिलती है। वो ग्रंथ देखते हैं हम सबसे पहले, इसको हम मिटाते हैं और ग्रंथ देखते हैं हमीरदेव चौहान के कौन कौन से ग्रंथ थे जिनसे पता लगता है कि रणथंभौर के राजा जो हमीरदेव चौहान थे इसके शासन में क्या क्या हुआ था। वो ग्रंथ देखते हैं। इसके ग्रंथ थे एग्जाम की दृष्टि से ग्रंथ सबसे ज्यादा मोस्ट होते हैं। और रणथंभौर का कोई ज्यादा इतिहास नहीं है, वैसे तो एक क्लास देख लो तो सब रणथंभौर के उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ग्रंथ है वो है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य ग्रंथ था, वो लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। हमीर हट ग्रंथ लिखा था चंद्रशेखर ने। सुरजन चरित्र लिखा था सुरजन चरित्र, ये भी ग्रंथ चंद्रशेखर ने लिखा था। और हमीर रासो ये लिखा था सारंगधर ने 18वीं शताब्दी में। ठीक है, एक हमीर रासो ग्रंथ और लिखा था हमीर रासो ग्रंथ, वो लिखा था जोधराज ने। वो लिखा था 13वीं शताब्दी में। अब भी हमीर रायन ग्रंथ लिखा था बांडु व्यास ने। ठीक है, श्रृंगार हार ग्रंथ लिखा था हमीरदेव ने। ये इनके ग्रंथ हो जाते हैं। इसका एक ग्रंथ और था, वो था हमीर बद बंधन, वो लिखा था अमृत कैलाश ने। इसके ग्रंथ हो जाते हैं। इनके अनुसार ये जानकारी मिलती है कि रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक था वो था हमीरदेव चौहान। इनसे हमारे को यह भी जानकारी मिल जाती है कि ये ग्रंथ थे, इनके अनुसार ही रणथंभौर का जो शासक था हमीरदेव चौहान, उसकी कलाएं थी, ये था उसने किस किस राजा ने यहाँ पर आक्रमण किया था, मुगल शासक ने, वो देखते हैं।
हमीरदेव चौहान को, हमीरदेव चौहान था वो, चलो बाद में देखते हैं हमीरदेव चौहान की। हमीरदेव चौहान था उसी के समय दिल्ली का मुगल शासक था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था। ये था 1290 से 1296 तक ये दिल्ली का शासक रहा जलालुद्दीन खिलजी। अब जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि ये दिल्ली का सुल्तान था। रणथंभौर पर इसने आक्रमण किए 2 बार। एक बार किया था, इसका ही दुर्ग का नाम है, जलालुद्दीन खिलजी ने जो रणथंभौर दुर्ग था उस दुर्ग की कुंजी थी रणथंभौर दुर्ग की, वो जाहिर दुर्ग थी, उस पर आक्रमण किया था इसने 1291 में, और उस दुर्ग को नहीं जीत पाए। 1291 में ऐसा पकड़ा। 2 बार आक्रमण किया था इसने, एक तो किया था 1291 में और एक किया था 1292 में। ये 2 बार आक्रमण किया और दोनों बार क्या रहा, असफल रहा। 1291 में किया था रणथंभौर की कुंजी थी वो जाइन दुर्ग थी, उस पर आक्रमण किया था। उसे जाइन भी कहते हैं और जाइन दुर्ग भी कहते हैं या जार इन भी कहते हैं। उस पर आक्रमण किया और नहीं जीत पाया। फिर इसने 1292 में फिर आक्रमण किया रणथंभौर पर और फिर भी इसको नहीं जीत पाया। जलालुद्दीन खिलजी का सेनापति वो था अहमद चप। जब ये दुर्ग नहीं जीत पाया, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की ओर जा रहा था, तो अहमद चप ने कहा कि हे राजा, हम 2 बार आक्रमण किए रणथंभौर पर, हम एक बार भी नहीं जीते। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि अहमद चुप, यानी अहमद चप तू चुप रहे। ऐसे दुर्ग या ऐसे रणथंभौर के जैसे 10 दुर्गों को तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने 2 बार आक्रमण किया, दोनों बार में असफल रहा और फिर भी कहा कि ऐसे दुर्गों को तो मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता हूँ। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। ऐसे दुर्ग को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जलालुद्दीन खिलजी ने कहा अहमद चप को, अहमद चप कहा कि हे राजा, हम बिना युद्ध जीते हुए जा रहे। तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि अहमद चप चुप रहे, तू ऐसे दुर्ग को तो मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब ये ऐसा पलोक करके जा रहा था, जलालुद्दीन खिलजी था, इसका भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या दामाद वो था अलाउद्दीन खिलजी। वो दिल्ली का शासक रहा 1296 से 1316 तक। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा या दामाद था वो अलाउद्दीन खिलजी था। मतलब ये भी कोई एक कहानी हो गई कि भतीजा भी है दामाद भी है, कैसे? क्योंकि मुसलमानों के मात्र एक माता का गोत्र रहता है और किसी का भी गोत्र नहीं रहता है। तो इसने इसकी पुत्री थी उससे ब्याह कर लिया था। भतीजा भी लगता था, दामाद भी लगता था अलाउद्दीन खिलजी। जब जलालुद्दीन खिलजी वहां पर था तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या ससुर की हत्या कर दी थी 1296 ईस्वी में। तो गद्दी पर बैठ गया था, दिल्ली का शासक बन गया था अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गया दिल्ली का, तो इसने भी इस पर आक्रमण की। वो देखते हैं किस लिए आक्रमण की।
आक्रमण के क्या क्या कारण थे, किस लिए आक्रमण किया, वो देखते हैं हम। कारण एक तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था वो क्या था, साम्राज्यवादी। मतलब किसी भी राज्य के अंदर जाए तो अपना साम्राज्य वहीं पर वो खुद स्वयं अपना साम्राज्य जमाना चाहते थे। एक तो ये है, पहला कारण था साम्राज्यवादी नीति। ठीक है। दूसरा कारण था वो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसके हमीर देव के पास रणथंभौर में कर देने से हमीर देव ने मना कर दिया था। हमीर देव ने कर देने से इनकार किया, ये कारण हुआ। तीसरा कारण था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर की हार या मौत का बदला लेना। चौथा कारण था वो इससे अलाउद्दीन खिलजी का शासक था वो महमूद शाह, मंगोल का था महमूद शाह था, वो इनका विद्रोही था और अलाउद्दीन खिलजी का विद्रोही होकर वो हमीर देव चौहान की तरफ चला गया था। जब हमीर देव चौहान की तरफ चला गया था तो वो भी इनका एक मतलब कारणी हो गया था मंगोल का महमूद शाह हमीर की ओर मिल जाना। ये इनके चार कारण थे। साम्राज्यवादी था इसका कारण आक्रमण करने का अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का एक कारण था इसकी ओर हमीर ने कर देने से इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी का एक कारण था कि उसकी चाचा या ससुर के हाथ का मौत या बदला लेना, और मंगोल के महमूद शाह को हमीर देव की कर देने से इनकार कर दिया था। ये इनके चार कारण थे। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसने आक्रमण कब कब किया था। अलाउद्दीन खिलजी था, उसका शासक हमने पढ़ लिया था दिल्ली में किस सन से किस सन की ओर किया था। 1296 से 1316 तक रहे थे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में। ठीक है। 1299 में सन 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे दो, एक तो नुसरत खां और एक था उल्गू खां। ये दो सेनापति थे इसके अलाउद्दीन खिलजी के। और हमीर देव चौहान थे वो कोटिजन यज्ञ के अंदर लगे हुए थे। और उसके भी दो सेनापति थे, वो थे भीम सिंह और धर्म सिंह। हमीर देव के भी दो सेनापति थे, वो थे भीम सिंह और एक था धर्म सिंह। जब इन्होंने शासन लग रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के अंदर आए नहीं थे। हमीर देव थे चौहान, वो कोटिजन यज्ञ में लगे हुए थे। इसके सेनापति थे भीम सिंह और धर्म सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे नुसरत खां और उल्गू खां। जब इनमें युद्ध हो गया तो युद्ध की तैयारी चल रही थी। भीम सिंह ने धर्म सिंह से कहा कि धर्म सिंह जो भी सेना में हथियारे हैं उन हथियारों को ले जाकर दुर्ग के अंदर छिपा दे। धर्म सिंह ने कहा कि नहीं शासक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और भीम सिंह फिर कहा कि धर्म सिंह तू जा और जो भी हथियार हमारे उनको ले जा और दुर्ग के अंदर जाकर के छिपा दे, दुर्ग के दरवाजे बंद कर ले। इसके कहने पर भीम सिंह के कहने पर धर्म सिंह गया और जाकर के ऐसा ही कर दिया।
नुसरत खां उल्गू खां भीम सिंह की ओर आक्रमण करते हैं। भीम सिंह युद्ध करता हुआ मारा जाता है। और जब नुसरत खां और उल्गू खां ने सोचा, नुसरत खां उल्गू खां से कहा कि उल्गू खां हम तो युद्ध के जो सामान थे, हथियार थे, वो भी धर्म सिंह को दे दिए और हम रणथंभौर दुर्ग की ओर जा तो रही हैं, लेकिन उसके दरवाजे बंद है। तो उल्गू खां ने कहा कि नहीं, चलो दुर्ग के दरवाजे हैं तो दीवारों को उखाड़ करके फिर हमारे हथियार है वो ले लेंगे। ऐसे कहा तो नुसरत खां ने जाकर के दुर्ग की दीवारों को ढाने लगा और नुसरत खां की दीवारों को ढाने लगा तो एक पत्थर ऊपर से नीचे की ओर आकर नुसरत खां के ऊपर गिर जाता है ऊपर, और उसकी मौत हो जाती है नुसरत खां की। उल्गू खां बचा था। उल्गू खां सोचा नहीं कि मैं अकेला शासक करूंगा या अकेला युद्ध करूंगा तो मेरी तो मौत हो जाएगी, नहीं ऐसा तो संभव नहीं है। और वो जाकर फिर दिल्ली की ओर चल जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर कोई ऐसी पूरी बातें बता देता है। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर के बता देता है। अलाउद्दीन खिलजी शाम आते हैं 1301 ईस्वी में। शाम आते हैं 1301 ईस्वी में। और इसके हमीरदेव के सेनापति थे दो, एक तो रतिपाल और एक रणमल। सेनापति थे दो। अलाउद्दीन खिलजी आया, दोनों सेनापतियों से कहता है कि तुम दोनों हो और तुम दोनों सेनापति की तरह रह रहे हो यहाँ पर, मैं आप दोनों को राजा की गद्दी दिलाऊंगा, आप मेरे को रणथंभौर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता दो। इसने कहा, इसने दोनों ने सोचा, रतिपाल ने रणमल ने, कि ठीक है ऐसा तो हम करेंगे। और ऐसा हमारे को शासक, दिल्ली का शासक जो हमारे को रणथंभौर दुर्ग के जो शासक बनाना चाहते हैं, क्यों ना हम इसको, हमारा क्या जा रहा है, राजा की तो मर्जी होगी हो जाएगी। ऐसा इन दोनों ने कह करके रणथंभौर दुर्ग के गुप्त रास्ते बता देते हैं। गुप्त रास्ते बता देते हैं और ये दोनों चल जाते हैं रणथंभौर दुर्ग में। और हमीरदेव की क्या कर देते हैं, हत्या। कब की बातें हैं, 1301 ईस्वी में। अगर हम शताब्दी बोले तो यहाँ पर 12 शताब्दी। 1301 ईस्वी में हमीरदेव चौहान की कर देते हत्या। इसकी रानी थी, ये दुर्ग, पहले सबसे पहले हम देखते हैं दुर्ग कैसा था। ऐसा दुर्ग था इस तरह, दोनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ी थी, बीच में छोटी सी पहाड़ी थी, उसके ऊपर एक दुर्ग बना हुआ था। तो इसने अबुल फजल ने कहा, अबुल फजल ने कहा कि ओ दुर्ग तो नंगे है, दुर्ग तो बख्तर बंद है। बख्तर बंद क्यों कहा, देखो इसको, और दुर्ग नंगे क्यों कहा, कि जो भी दुर्ग है वो एक पहाड़ी के ऊपर बने हुए है और उसके चारों ओर मतलब कुछ भी पहाड़ी वगैरह नहीं है। इस दुर्ग की क्या है कि चारों ओर पहाड़ी है और बीच में दुर्ग है, इसलिए कहा कि ये दुर्ग तो, यह है दुर्ग तो बख्तर बंद है और दुर्ग तो नंगे हैं। नंगे हैं, ये बात एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसको मिटा करके। अबुल फजल ने कहा कि यह दुर्ग बख्तर बंद है और दुर्ग तो नंगे हैं। इसलिए क्यों कहा, क्योंकि दो पहाड़ियों के बीच में, इसलिए इसको कहा। रणथंभौर दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हमीरदेव की हत्या हो जाती है। इसकी रानी थी, वो थी रंगदे। रंगदे ने दुर्ग के अंदर तालाब बना हुआ था, पद्मला तालाब। पद्मला तालाब में रंगदे ने कूद करके अपनी हत्या कर लेती है। और वही राजस्थान का पहला जौहर था। 1301 में रंगदे ने जौहर किया। जौहर
या साका 1301 में। और यही राजस्थान का पहला जोहर या राजस्थान का पहला साका कहलाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। रंग देने जोहर किया 1301 में, जोहर या साका। यही राजस्थान का पहला जोहर कहलाता है। पहला जोहर कहलाता है या साका। इसे ही जलयुक्त तालाब में जोहर, पहला जोहर पहला। ठीक है, किसने किया था? रंगदे ने किया था, जो हमीरदेव चौहान की पत्नी थी। ये बातें हो गई। यहाँ पर राजस्थान का पहला जोहर था, इसलिए इसे राजस्थान का पहला साका या जोहर कहलाता है। साका जोहर क्या होता था ये देखते हैं। साका या जोहर उसे कहते थे जब राजा की हत्या हो जाती थी तो रानी क्या करता है, किसी भी तरह अपनी मृत्यु करती थी वो, या किसी भी तरह अपनी हत्या कर लेती थी, जिससे कि वो उस जग में जीवित नहीं रह सकती थी। हत्या हो गई थी 1301 में, पहला राजस्थान का जोहर था। इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी दुर्ग के बाहर हो जा रहे थे तो रतिपाल रणमल ने बोला कि राजा हमारे को तो गद्दी के ऊपर बिठाओ। तब उसने कहा कि आप मेरे को यह बताओ कि जब आपको मैं शासक बना दूं तो आप अपने राजा की ओर, इतने दिनों से आप अपनी राजा के इसे दुर्ग में लगे हुए हो, तो आपने अपने राजा की ओर इतना शासन नहीं किया, और अपने राजा की ओर तुमने अपने राजा की आपने हत्या करवा दी, तो आप मेरे तो 2 दिन में क्या हो सकते हो, और मैं तो आपको गद्दी पर बिठा दूंगा, तो आपने 2 दिन में मेरे को भी उखाड़ करके भगा देगा। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी जाते वक्त इन दोनों की भी क्या कर देता है, हत्या। रणमल व रतिपाल दोनों की क्या कर देता है, हत्या। इसका विद्रोही शासक बच रहा था मंगोल का महमूद शाह। जाते हुए वो घायल अवस्था में था तो महमूद शाह से पूछा है अलाउद्दीन खिलजी की, महमूद शाह तुझे कैसा लगा, अगर मैं तेरे को जिंदा रख दूं या जिंदा छोड़ दूं तो तू क्या करेगा? महमूद शाह ने कहा कि मैं अभी भी या पहले भी मैं रणथंभौर के राजा हमीरदेव चौहान की ओर से लड़ रहा था, अभी भी उसी की ओर से लड़ूंगा। अगर आप मेरे को जिंदा रखोगे तो भी मैं आपका विद्रोही रहूंगा, और अगर आप मेरी मृत्यु करते तो भी मेरे को कोई ऐसा नहीं है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जाते वक्त महमूद शाह की हाथी के पांव से कुचला देता है और उसकी कर देता है हत्या। जब अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करके जा रहा था तो शासक कौन था? इसका सेनापति उल्गू खां को अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर का दुर्ग का शासक बना देता है। जाते वक्त अलाउद्दीन खिलजी ने उल्गू खां को रणथंभौर दुर्ग का शासक बना जाता है। और रणथंभौर दुर्ग था रणथंभौर दुर्ग था, उसका जो कुंजी थी, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी वो थी जैन दुर्ग, जिसने महमूद शाह ने वो जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में इस जैन दुर्ग पर आक्रमण किया था, वही इसकी कुंजी थी। फिर मिलते हैं दोस्तों हम अगले झालोर वंश की ओर। हमारे रणथंभौर की वो हमारे चौहान वंश है, उसमें से अजमेर का हो गया था पार्ट फर्स्ट देखे, और इसमें जो रणथंभौर का था उसमें भी हमारा रणथंभौर का कंप्लीट हो चुका है, बस एक ही शासक था। इसके बाद में हम देखेंगे कि मेवाड़ का, आमेर का,
ये हम पूरा देखेंगे शासन। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है ये देखना है। जब हम भी जो भी पढ़ाते हैं उसको आप रिवीजन करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमारे को भेजिए। ये और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट डे।